ये समाधि की तस्वीरें हैं जिस पर आज खूब अच्छी सज्जा की गई है। गेंदे के फूल से दोनों रंग के और गुलाब की पंखुड़ियों से भी कुछ सजावट की गई है। और फिर आप पीछे वो रीत देख रहे हैं, जो रीत लेंगे एक तरह से होगी। श्रद्धांजलि देने के लिए एक एक नेता आएंगे और वही रीत लेकर फिर वो सामने इस बापू की समाधि पर रखेंगे। काले संगमरमर से बनी ये समाधि, भव्य सजावट। और देखिए अब एक और खूबसूरत व्यू इसका मिल गया है। चारों तरफ ये जो आप देख रहे हैं, ये रीत वहां पर रखा गया है क्योंकि सभी नेता जब पहुंचेंगे तो रीत लेइंग का कार्यक्रम है। वो जाएंगे और उस रीत को ले जाकर वो बापू की समाधि पर रखने वाले हैं। तो विदेशी मेहमानों की आज श्रद्धांजलि हो रही है और इसी के साथ शुरुआत हो रही है दूसरे दिन लीडरशिप समिट की। टाइम 8:30 इस वक्त बज रहा है। लगभग 9:20 साढ़े 9 के आसपास सबका वहां पर मंडपम में पहुंचने का कार्यक्रम है। एक एक करके तमाम नेता पहुंच रहे हैं। हमारे साथ अशोक सिंघल भी लगातार बने हुए हैं। अशोक, महात्मा गांधी की समाधि के साथ शुरुआत हो रही है, लेकिन एक बेहद सफल दिन रहा। और ये जो G20 न्यू दिल्ली लीडर्स डिक्लेरेशन है, इसने हमेशा के लिए इतिहास में दर्ज कर दिया कि भारत ने अब तक का सबसे कामयाब G20 समिट होस्ट किया है। सबसे ज्यादा 73 आउटकम रिपोर्ट्स है। गोवा से लेकर चेन्नई, अहमदाबाद, जो हमने अलग अलग शहरों में बहुत सारी सम्मेलन किए, उन सबको भी प्रोजेक्ट किया गया है इस डिक्लेरेशन में। आतंकवाद के खिलाफ सख्त संदेश है, कैसे विश्व शांति हो। यूक्रेन का नाम भी 4 बार आया है, 9 बार आतंकवाद का। तो कुल मिलाकर जो परिस्थिति है, एक बेहद सफल दिन के बाद महात्मा गांधी की सोच इस डिक्लेरेशन में भी दिखती है। महात्मा गांधी का अहिंसा परमो धर्म, ये महात्मा गांधी हमेशा से कहा करते थे। तो कैसे उन्होंने संघर्ष किया आजादी के लिए और लड़ाइयां लड़ी, उनके साथ भी कई बार ऐसे वाकया हुए। साउथ अफ्रीका की अगर बात की जाए तो महात्मा गांधी के जो पद चिन्ह है, उनका जो मंत्र है, उनके आधार पर भारत आगे बढ़ा है, हमेशा से अपनाया। और देखिए ना, ये लम्हा कितना इम्पोर्टेंट है। बिल्कुल, अफ्रीकी देशों से जो महात्मा का रिश्ता था, और जब आप देखते हैं कि अफ्रीकी देशों के प्रेसिडेंट के तौर पर ये कोमोरोस है, जो कि पूरा नाम अगर इनका कोमोरोस अजाली ओस्मानी, प्रेसिडेंट है, चेयरपर्सन है अफ्रीकन यूनियन के। बेशकीमती लम्हा था जब बीते दिन प्रधानमंत्री ने उनकी मेंबरशिप को अनाउंस किया और वो उठकर आए और प्रधानमंत्री के साथ गले मिले और एक बार फिर भव्य तरीके से उनका गर्मजोशी के साथ पीएम स्वागत करते हुए दिखाई दे रहे हैं। अशोक, देखिए, इसीलिए बार बार इस बार G20 के समिट में ये भी एक नियति ही है कि बापू की धरती पर अफ्रीकी यूनियन को G20 में शामिल किया गया, जिसकी कोशिशें तो लंबे वक्त से हो रही थी, लेकिन मुमकिन यहां पर हुआ। इसके बाद मौसमी आ रही है। बिल्कुल बिल्कुल, बहुत बड़ी ये उपलब्धि, बिल्कुल बहुत बड़ी उपलब्धि है अंजना ये। और ये भारत की धरती पर आकर हुई और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के प्रयासों से हुई ये सब चीजें। ये अपना में एक इतिहास रचा गया है। और प्रधानमंत्री मोदी ने पिछले दिनों ये कहा भी था कि अब ये G20 हो रहा है, अगली बार जब होगा G21 होगा, G21 होगा, यानी G21 होगा। और खास बात अंजना, हम लोग जो देख रहे हैं विजुअल्स राजघाट पे, प्रधानमंत्री मोदी की जो एक निजी रिश्तों की बात कर रहे थे कि एक इक्वेशंस तमाम जो G20 के नेता हों या दूसरे नेता हों जिनसे वो मुलाकात करते हैं, सिर्फ एक कूटनीतिक रिश्ते ही नहीं, एक जो प्रोटोकॉल के तहत एक रिश्ते होते हैं वो नहीं, बल्कि एक देश के दूसरे देश के साथ जो रिश्ते होते हैं, इसके अलग जाकर भी वो एक उनका आत्मीयता का रिश्ता बना लेते हैं, जो निजी रिश्ते हैं। कल भी हम लोगों ने देखा यहाँ पर भारत मंडपम में भी जो चीजें थी, मोदी उनको एक्सप्लेन कर रहे थे, अलग अलग नेताओं को जो वेलकम कर रहे थे पहले दिन की शुरुआत में। कोणार्क व्हील था या दूसरी जहां जहां चीजें थी, उनको बताया भव्य नजारा हम दिखा रहे हैं रिसीव कर रहे थे। बिल्कुल, समाधि के आसपास जो एक पूरा वहां पर पार्क सा बन गया है, अरण्य जिसे कह लीजिए। और वहीं पर दूसरी तरफ अगर आप देखें तो तस्वीरें उस समाधि की भी हम आपको दिखा रहे हैं, जहां पर रीत लेइंग कुछ ही देर में होने वाली है।